नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विशेष, जिसमें अपने पूरे वार्षिक मंथली वाइज करंट अफेयर राजस्थान का रहेगा। जैसे सितंबर 2025 में एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, इसमें मोस्टली कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जैसे सितंबर 2024, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक थोड़ा अच्छा लेवल, ठीक ठाक लेवल रहेगा। जनवरी से लेकर वर्तमान अगर हम जुलाई अगस्त तक की बात करें तो वहां तक अच्छा और शानदार लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आज हम बात करेंगे कंप्लीट जो क्वेश्चन शानदार और अच्छे लेवल के बन रहे हैं सितंबर 2024 के, यानी फोर्थ ग्रेड भर्ती के अकॉर्डिंग हम बात करें। बाकी हर भर्तियों के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हुए आज के क्वेश्चन लेकर आए। वो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। देखो, एक तो याद रखना सितंबर 2024 विशेष तौर पे फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग राजस्थान विशेष आज की क्लास में हम जिसमें चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर है। देवमाली गांव में देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया। देवमाली गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देवमाली गांव है, याद रखना, सबसे ज्यादा देवनारायण भगवान के लिए यहाँ पर देवी स्थल है और यहाँ पर सबसे ज्यादा गुर्जर समाज के लोग निवास करते हैं। और ये गांव कहाँ पर है तो याद रखना ब्यावर जिले में है और बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया। और ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया था तो यहां से जो सरपंच है ना, माया गुज्जर, इसको मिला, माया गुज्जर को ये अवार्ड दिया गया और वहां के कलेक्टर के द्वारा ये अवार्ड लिया गया। नेक्स्ट देखो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य किस प्रकार का समझौता किया गया? कौन सा समझौता? यानी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है, उसके मध्य समझौता हुआ। ऊर्जा बचत योजना, संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना करना, ऊर्जा उत्पादन का समझौता या वितरण समझौता। तो कौन सा समझौता किया गया? ये संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना का समझौता किया गया। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? मां योजना बोलते हैं। वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया था, याद रखना है आपको, मां वाउचर योजना का 17 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आता, उसके अवसर पर यह किया गया था। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान कब शुरू किया था? स्वच्छता ही सेवा अभियान है, ये राजस्थान की बात करिए तो शुरू किया गया था 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024, यानी 2024 अक्टूबर तक चला था। तो 17 सितंबर तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जन्मदिन और 2 अक्टूबर को जयंती कौन सी मनाई जाती है? महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। तो यह अभियान शुरू किया और 2 अक्टूबर तक चला था। नेक्स्ट देखो, किस संस्था को भारत सरकार के समता निर्माण आयोग से मान्यता प्राप्त हुई? कौन सी संस्था है जिससे भारत सरकार के समता निर्माण आयोग से मान्यता प्राप्त हुई? कौन सा संस्थान? तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है और याद रखना इसी संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रामगढ़ अलवर, हाल ही की बात करें तो ये हम बात कर रहे घटना किसकी? सितंबर 2024 के। निर्वाचन क्षेत्र अलवर रामगढ़ में विधानसभा सीट है और यहां से एक व्यक्ति जिनका निधन हो गया था। और कौन थे जिनका निधन सितंबर लगभग में हुआ था? और नाम याद रखना है, जुबेर खान। बाद में उपचुनाव हुए थे, कांग्रेस के थे, बाद में यहां पर भाजपा जीती थी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ ने कौन सी पहल शुरू की है? राजस्थान जो शहरी डेयरी संघ है उनके द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उनके द्वारा ये की गई है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा की गई है और याद रखना है सरस अमृतम अभियान नाम से शुरू की गई है। ठीक है, ये राज्य स्तरीय अभियान है। कैसे स्तरीय आ जाएगा? ये राज्य स्तरीय अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो ये 2024 पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था राधेलाल शर्मा को। किसको मिला? राधेलाल शर्मा को। ये एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर है, उसमें नर्स है, ध्यान रखना है। एसएमएस हॉस्पिटल कहां पर है? जयपुर। वहां पर किस पद पर है? तो नर्स है, याद रखना, मेल नर्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किन 2 विभागों
ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन से विभागों ने हाल ही में हस्ताक्षर किए? देखो, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका प्रमुख आधार है। तो ये किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा CIFF किसके मध्य हुआ था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और CIFF के मध्य ये समझौता हुआ था। ठीक है, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है, ध्यान रखना, CIFF। नेक्स्ट देखो, जयपुर में जवाहर कला केंद्र में किस कार्यक्रम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किया गया? तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में उद्घाटन हुआ था किसका? तो हुआ था सुर ताल उत्सव का। कौन सा उद्घाटन हुआ? सुर ताल उत्सव का। और ये आपको याद रखना, इसमें डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और ये जो अपना पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है ना उदयपुर, उसके सहयोग से ये शुरू किया गया था। ठीक है, आगाज इसका हुआ था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला था बलजिंदर सिंह बरार और हुकम सिंह चौधरी को। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जयपुर में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था? कौन से कार्यक्रम का हाल ही में उद्घाटन किया था? राजस्थान, तो याद रखना, भजनलाल शर्मा इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान में किया गया। हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया, कौन चुने गए थे? रवनीत सिंह बिट्टू को चुना गया था। राज्यसभा की एक सीट थी और भाजपा से इनको चुना गया था। ये राजस्थान के निवासी नहीं है, ये पंजाब के हैं। जैसलमेर में रामगढ़ तहसील के लिए कितनी सौर ऊर्जा क्षमता की योजना बनाई गई? रामगढ़ तहसील के लिए 3000 मेगावाट क्षमता की योजना बनी है। 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में PMMVY के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की बढ़ी हुई राशि क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है, ध्यान रखना इसका। और इसमें बढ़ी हुई राशि कितनी है? देखो, पहले 6500 रुपए हुआ करते थे, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000 रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, 17 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अभियान का शुभारंभ किया था? स्वच्छता ही सेवा। और अभी जगदीप धनखड़ ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। टिल कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था? तो ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखो, गांधीनगर गुजरात में आयोजित री इन्वेस्ट 2024 में कुल सोलर ऊर्जा क्षमता में श्रेणी में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला था? तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राजस्थान इसमें रहा था पहले स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? देखो, पहले ये 30% था, इसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया? 33% आरक्षण कर दिया गया। तो 33% राइट होगा। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किस यूनिट का गठन किया गया? महिला सुरक्षा के लिए कालिका यूनिट गठित की गई राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कौन से खिलाड़ी ने जीता है? तो ये सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में जीता है, ध्यान रखना। हाल ही में किस रोग के उपचार के अभिनव प्रयोग हेतु राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन से रोग के लिए? ये क्वेश्चन 1-2 एग्जाम पूछा जा चुका और महत्वपूर्ण भी है। सिलिकोसिस रोग है। सरकार सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि तक ऋण दिया जाएगा? कितनी राशि तक ऋण दिया जाएगा? 1 लाख रुपए तक ऋण पशुओं पर दिया जाता है गायों का पालन के लिए। विश्व की 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में भारत से एकमात्र किस होटल का चयन किया गया है? तो भारत की एकमात्र भारत की है, ध्यान रखना। भारत से एकमात्र होटल कौन से? सुजान जवाई होटल। और ये जवाई नाम पता चलता है आप कहां से जुड़ा हुआ है? पाली से। 22 सितंबर 2022 को बीएसएफ की इको टास्क फोर्स ने प्रशासन व आमजन के साथ मिलकर कहा 1 घंटे में 5.19 लाख पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड कहां बनाया था? जैसलमेर में। राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां लगाया गया?
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लांगड़ियावास गांव है जमावा रामगढ़ जयपुर में। नेक्स्ट देखो, दक्षिण एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया। इसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो राजस्थान का कौन सा शहर इसमें शामिल है? उदयपुर शहर इसमें शामिल है। भारत सरकार की देश में पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब कहां बनाई जा रही है? तो कहां बनाई जा रही है? मंडा जैसलमेर बीकानेर में बनाई जा रही है। वैज्ञानिकों ने शनिवार को विट्रीफाइड फ्रोजन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश का पहला बच्चा पैदा किया है। बच्चे का जन्म कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? तो ये याद रखना, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, और ये कहां पर है? बीकानेर। और उस घोड़े के बच्चा है, ध्यान रखना, घोड़े के बच्चे का नाम क्या रखा? राज शीतल या हिम नाम रखा था। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे? तो 30 जिलों में करवाए जाएंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहां किया? तो यह किया था देदानसर मैदान जैसलमेर में। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का उद्घाटन कहां किया गया? रोजगार उत्सव का उद्घाटन हुआ था बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। नेक्स्ट देखो, शैक्षणिक सत्र 2024-25-26 के पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की किस नए तकनीक विषय को पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई, जिसने धूम मचा रखी है। नेक्स्ट देखो, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हिंदी दिवस के अवसर पर किस भाषा में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी भाषा में? हिंदी। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं भारत में? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राजस्थान पर्यटन विभाग लेक टूरिज्म के तहत गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी का विकास कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? सांबर झील जयपुर में। हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया? विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ था अजमेर में। प्रवासी राजस्थानियों के संस्था राजस्थान रत्नाकर द्वारा किसे रूप राम का राजस्थानी पुरस्कार सम्मानित किया गया? रूप राम का राजस्थानी पुरस्कार मिला शंकर सिंह राजपुरोहित को। हाल ही में जोधपुर वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन से तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने किस विमान से उड़ान भरी थी? कौन से विमान से भरी थी? तेजस से। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 से राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो अभियान का नाम है नीक से मित्र बनाए टीबी हराए। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा साधना शिखर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो यह दिया गया था बाबा निरंजन नाथ। किसे मिला? बाबा निरंजन नाथ। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख में स्वर्ण पदक जीतने वाले पवन ढाका किस जिले के निवासी है? तो कौन से जिले के? एक तो याद रखना, अल्ट्रा मैराथन लद्दाख में, और जीता कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखो, सरकारी स्कूलों में बच्चों में पढ़ने और लिखने की मूलभूत संक्रियाओं को विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाएगा? कौन सा अभियान? प्रखर राजस्थान अभियान। नेक्स्ट है, क्रिकेट हेतु दिए जाने वाले 31वें मथुरादास माथुर अवार्ड 2023 और इसके संबंध में कौन सा युग्म सत्य है? तो इसमें याद रखना, सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर, जूनियर में रोहन राजभर, सब जूनियर में रजत बघेल, सारे सत्य हैं। भारतीय और अमेरिका के सैनिकों का अब तक का सबसे बड़े युद्ध अभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान यात्रा गाइड में। कहां किया गया? तो ये महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन हुआ था जयपुर में। भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सुरक्षा तंत्र कवच हेतु किस तकनीक विश्वविद्यालय द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा? तो MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। हाल ही में किस नगर निगम द्वारा महिलाओं व बच्चियों हेतु शक्ति वंदन 2.0 अभियान की शुरुआत की गई? जयपुर ग्रेटर नगर निगम। राजस्थान में देश में कितने प्रतिशत स्वर्ण भंडार मिले? तो ये टोटल 25% मिले।
शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। राज्य सरकार द्वारा 2 जिलों की नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया है। कौन सी है? पाली और भीलवाड़ा। 2 सितंबर को फाइटर प्लेन मिग 29 राज्य के किस स्थान पर क्रैश हुआ? यह क्रैश हुआ था कवास बाड़मेर में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी बनाई जाएगी? कहां बनाई जाएगी? खींवसर नागौर में। भारत पाक के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेरोइन व ड्रग्स लेकर आने वाले ड्रोन की निगरानी हेतु किसके द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया? किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा किया गया। जर्मनी में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कितने महिलाओं के एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता था? तो अनुया प्रसाद ने। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा उदयपुर में आयोजित 28वें भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को सम्मानित किया गया? 157 भामाशाहों को। पहली बार भारत के किस शिक्षण संस्थान को टीम ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पोलो मैच में हराकर खिताब जीता? तो ये किसने जीता? मेयो कॉलेज अजमेर की ने। जोधपुर पुलिस रेंज ने नशे के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन क्लीन स्वीप। हाल ही में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने किस नए अभियान की शुरुआत की है? तो अभियान का नाम है नवो बाड़मेर। और नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्री सरकारी विद्यालय में किन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी? योग खेल शिक्षक। और आज का अंतिम क्वेश्चन, नेपाल में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? ये छाया शर्मा को। अब कमेंट करना है 60 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। तो बने रहिए, जुड़े रहिए कंटिन्यू करंट अफेयर के लिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए जय हिंद।